मतलब मेरे उसके नहीं है ना। हाँ, चले। जी ठीक है। अब अगर मतलब यहाँ पर अब अगर हम देख ले, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ ना, ये हम गए हैं ना, ठीक है, ये एक लिली का फोल्डर है इसका ना। हम्म। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमें जिस तरह भी उन्होंने दी हुई है ना, मतलब जिस तरह मेरे पास टू ग्रुप है ना, हम्म। तो यहाँ पर उन्होंने ये किया हुआ है कि उन्होंने मुझे मतलब ट्रिप्लिकेट के फॉर्म में भी डेटा दिए हुए है ना, मतलब कि एक के भी मतलब वो तीनों शो की और दूसरे के भी तीनों शो की, तो ये मसला तो नहीं करेंगे जिस तरह भी है मतलब। मैं समझा नहीं, एक के भी 3 शो की हैं, दूसरे के भी 3 शो की हैं, क्या मतलब? जी जी, मतलब मीन निकाल के मतलब एक एक ग्राफ एक एक वो बार दे रहे थे ना। हम्म। तो किस उन्होंने, चीज का? मुझे दिखाएं। सर मैं देखता हूँ इस पे। वो जो फोल्डर आपने उधर डाउनलोड किए हैं उनको खोल लें, क्योंकि ये वाला डाटा और वो वाला डाटा सेम डाटा है। अच्छा, आप नहीं, इसके उसमें मैंने बारे सारे सारे नहीं किए थे ना, में। मुझे समझ नहीं आ रही थी उसकी। अब ये जो जिस तरह मिसाल लोगों, अच्छा ये तो आप कह रहे हैं कि यूज़ की नहीं है ना। मैं कंफ्यूज होने आपको, की ज़रूरत नहीं, रिलैक्स होके एक वक्त में ना एक चीज़ हाँ, डिस्कस करते हैं। आपके अच्छा दिमाग ठीक में है। जो पहली कंफ्यूजन है उसको लेके चलते हैं, मैं आपको की वो कंफ्यूजन क्लियर करता हूँ। ठीक है? आप ठीक है आराम से ठीक जो है ना, वो पहला मसला जो आपके जहन में आता है इसको लेके वो मुझे बताएं। अगर आपको लगता है कि नहीं, कि मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं, मैंने आपको बताना है, तो वो भी बताइएगा, जी जी फिर मैं आपको बताऊंगा ठीक है। कि क्या बस चीज़ इंपॉर्टेंट। मैं सिर्फ एक ही चीज़ का वो कर रहा हूँ ना यहाँ पर। मेरे पास वो चीज़ नज़र नहीं आ रही कि कहाँ पर थी। ये तो ठीक है ना, मतलब देखिए यहाँ पर ये LTR है डिजीज आ रहे हैं ना, बस दो ग्रुप में इसे बताया गया है ना, ठीक है ना। हम्म। अच्छा, एक अब हेल्थी और एक डिजीज है, ठीक। डिजीज है बिल्कुल। अब मोस्टली इस तरह के कुछ जगहों पे जिस तरह की हेल्थी है ना, तो उसके तीनों रिप्लिकेट जो है वो शो किए हुए हैं ना। जी हाँ, तो ये इसी तरह डिजीज में भी तीनों ये तीनों शो किए ये हुए एक्चुअली जो पीसीए होता है ना, पीसीए में हैं। जी सारे जी सैंपल शो करने होते हैं। जी जी तो मैं आपको ना एक बात इम्पोर्टेंट है, ज़रा रुको। जी जी मैं ना आपको एक चीज़ दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि ट्रांसक्रिप्टोम में क्या क्या ज़रूरी होता है। ठीक है? जी ठीक है। तब फिर आपको ना एक क्लियर आइडिया हो जाएगा, क्योंकि आपके पास इतने ज़्यादा फोल्डर हैं, आपको समझ ही नहीं लग रही होगी कि यही यार मसला है ना पता इस नहीं वजह से कौन वो। सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, बंदे को हो जी जी जाता है ना। मैं हो आपको जाता है बिल्कुल। बड़ा शॉर्ट सा क्विक समझ देता हूँ कि जी क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। इवन इस पेपर का लिंक भी शेयर कर देता हूँ ताकि आप बाद में ना ठीक है आपके काम आएगा। ठीक है। जी जी अच्छा, जो आपका ट्रांसक्रिप्टोम का डाटा है ना, एक तो जाहिर है जी जो शुरू वाली फिगर्स होंगी ना आपके पेपर की या थीसिस की, वो तो जी आपका वो जो आपने साइल का एनालिसिस करवाया है, जो माइक्रो एलिमेंट या नाइट्रोजन और कार्बन का करवाया ना, वो आएगा। जी जी ये है जी बिल्कुल। ट्रांसक्रिप्टोम का डाटा। अब ओवरऑल देखो ये तो पहली फिगर आपकी ये आएगी। ठीक है? ये पीसीए जी बिल्कुल एनालिसिस, ठीक है? ठीक है। तो ये नहीं, आपकी पहली फिगर आपने यही अभी जो निकाल के रखी है ना, ठीक है, इसको जी मैं अभी आपकी तरफ लिख के भी भेज देता हूँ। इवन ये पेपर भी शेयर कर दूंगा, मसला नहीं है, और रिकॉर्डिंग भी है, आप ठीक है दोबारा भी सुन इंशाल्लाह। सकते हैं। जी जी तो बिल्कुल। ये देखो कि ये वाली, आप ये देखो, ये तीन तीन सैंपल हैं। ये मेरा माउस जी क्लिक बिल्कुल। होता नजर आ रहा है इधर। जी बिल्कुल आ रहे हैं। ये वाइल्ड टाइप भी 3 सैंपल है। एक्चुअल जी में क्या बिल्कुल होता है कि ये जितने आपस में करीब हो ना, उतने रिजल्ट अच्छे होते हैं। ठीक है? और ठीक है। जितने दूर हों, इसका मतलब है कि थोड़ा बहुत जो है ना, आपने सही। सैम्पलिंग एरर किया है, लेकिन जी स्टिल बिल्कुल। वो यूज़ हो सकता है। तो ये नहीं, पहली फिगर ठीक है आपने पीसीए के ढूंढनी है, जो अभी आपने ढूंढ ठीक है। ली। ठीक है? ये नहीं, आपने सही फिर है। ट्रांसक्रिप्टोम में पहली फिगर आपने ढूंढ ली है। अब नेक्स्ट जी आपने बिल्कुल। ये वाली फिगर ढूंढनी है जिसमें आपने हीट मैप बनाया हुआ है। ये नहीं, दोनों के, जैसे आपके जी डिजीज के 3 थे और हाँ अच्छा नॉर्मल ठीक। हेल्दी के 3 थे, उसका आपने ठीक एक ढूंढना है। इसको कहते हैं हीट मैप। फिर आपने ये जी ठीक देखना है। है कि डिजीज और नॉर्मल में कितने अप हुए थे, कितने डाउन हुए थे। ठीक है नेक्स्ट बिल्कुल। आपने ये काम करना है कि आपने ये वो डिजीज और जो दूसरे हैं ना हेल्दी, उनकी जी दस जी टॉप 10 बायोलॉजिकल प्रोसेसेस
टॉप 10 ठीक है। सेलुलर कंपोनेंट और टॉप 10 जो है ना वो मॉलिक्यूलर फंक्शंस, वो सर्च कर ठीक है। लेने। पहली फिगर कंप्लीट। अब अच्छा, ये आपने जो ये टॉप 10 जो है ना, टॉप, हम्म, तो मतलब ये इन्होंने अगर हमें बना के नहीं दिए हुए तो मतलब मैं ये क्रॉप करके, या इन्होंने अगर ज्यादा दिए हो तो मैं क्रॉप करके टॉप मतलब 30 सेलेक्ट कर भी आप सकता शो हूँ? कर सकते हो, टॉप 30 अच्छा भी शो। ठीक है, ठीक। टॉप ठीक इवन है, सही। ये मेजर बायो के अंदर इवन आप टॉप 10 भी, मतलब उनके अंदर ऑप्शन है कि आप सिर्फ टॉप 10 भी करवा सकते हो। तो जी जी, अच्छा, ठीक अब आपने स्टोरी कैसे बनानी है? स्टोरी है। जी ये आपने बनानी है कि जैसे आपने क्या किया, आपने डिजीज्ड और नॉर्मल जो सॉइल थी जो जी। आपने अप्लाई की प्लांट प्लांट्स के प्लांट अंदर, जी जी। प्लांट्स के ऊपर। न, प्लांट्स थे, मतलब डिजीज प्लांट थे और नॉर्मल प्लांट थे। तो डिजीज्ड और नॉर्मल प्लांट के ऊपर डिजीज जी। कौन सी थी? डिजीज येलो डिजीज उसे कहते हैं, ये लिली, लिली की एक डिजीज है ना। उसका नाम क्या? येलो डिजीज उसे कहते हैं नॉर्मली। चलो ठीक है। उसमें। तो आप ये देखो जी कि इसका पीसीए का ये मतलब आया कि येलो डिजीज जब आपने अप्लाई की, तो ये नहीं जी कि येलो डिजीज अप्लाई करने के बाद ये जो ब्लू कलर में हैं, इसका मतलब है कि वो जीन्स रेगुलेट डाउन रेगुलेट हुए थे ठीक आपके है। एक प्लांट में, जो दूसरे में जो है ना वो डाउन अप रेगुलेट हुए। लेकिन कुछ ऐसे जीन्स थे, इधर एक लाइन का मतलब है एक जीन, ये नहीं, इतने जी ज्यादा जीन थे जो एक तरफ अप हो रहे थे दूसरी तरफ डाउन हो रहे थे। कुछ ऐसे जीन जी। थे जो दूसरी तरफ अप हो रहे थे और पहली तरफ जो है ना वो डाउन हो रहे थे, डाउन बिल्कुल। हो रहे थे। अब आपने जी क्या किया है, ये जो सारे जीन्स थे ना उनमें से जो सबसे ज्यादा जो जीन्स टॉप जो थे ना, वो किस काम के लिए थे? आप ये देखो, ये मेरे वाले फंक्शन जी किसके रिलेटेड आए हैं? पोलन एक्जीन फंक्शन। अब जी, आपने इन 10 में से बिल्कुल। आपकी जो अपनी फिगर है ना, उसमें से हमने जी ये जी देखना है कि कौन सी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस उस आपकी जी, येलो डिजीज को आप रेगुलेट कर रहे थे। तो अब ठीक आप है। जाते हैं आपके डाटा के अंदर से ये ही वाली तरतीब सारी देखते हैं, ठीक है? और ठीक है। एंड पे ठीक ढेर सारे पाथवे होंगे, उन पाथवे में से आपने एक पाथवे जो है ना वो चुन लेना है। है। ये जी नहीं जी। 10 में से कोई अच्छा। एक। वैसे लोग जी जी ये भी काम करते हैं कि सिर्फ नॉर्मली टॉप 3 को डिस्कस करते हैं, लेकिन बाज जी जी, औक़ात ये होता है कि उनको इन टॉप 3 में इतना ज़्यादा रेलेवेंट कीवर्ड नहीं मिलता उनको। नहीं अगर मिलते, या बिल्कुल। तो वो कोई ज़रूरी नहीं है पहले 3 को ही सिलेक्ट करना। बंदे को जो जी जी जो आपकी फिनोटाइप, यानी फिनोटाइप आपकी क्या है, येलो डिजीज, जी जी, बिल्कुल। जो आपकी येलो डिजीज को ज़्यादा कवर करेगा, ज़्यादा एक्सप्लेन करेगा। अब आपके डाटा की तरफ जाते हैं, स्टोरी बनाते हैं। ठीक है। तो वापस ठीक है। जाओ और वो जो डाटा आपने डाउनलोड करके रखा है ना, वो उसकी तरफ जी चलो, जी। ट्रांसक्रिप्टोम का। आपने शेयर की थी मेरे हम मैं डेटा मैं शेयर। मैं मैं बंद करता था। जी। चलें, अब आप जाएं उस ट्रांसक्रिप्टोम। हम्म, जब उधर उधर हम्म, इसमें गो। ये नहीं, आपने ये पहले सारे भूल जाने हैं। ये जो गो एनरिचमेंट एनालिसिस में, एक मिनट रुकें, कंपैरिजन ऑफ डेटा असेंबली, इन सब चीज सारी पहले वाली चीज़ों को भूल, मतलब वो भी जी इम्पोर्टेंट जी हैं लेकिन रिजल्ट्स आपके मेन शुरू हो रहे हैं। मीन इसका ये मतलब है कि ये नहीं हम कह सकते कि पहले वाले फोल्डर फजूल हैं, जी जी, लेकिन बिल्कुल। हम ये ज़रूर कह बिल्कुल, सकते हैं कि आपने बस रिजल्ट जो शुरू करने हैं प्रेजेंट करने, वो यहाँ से शुरू वो करना एग है। नॉग क्लासिफिकेशन से करने हैं, ठीक है? ठीक है। तो आप यहाँ अभी से। जाएं, हाँ चलें, इसमें कोई फोटो है? पीडीएफ फाइल है बस। और पीडीएफ की और फोटो भी है। हाँ चलें, इसको खोलें। जी अच्छा, अब क्योंकि आपने किया हुआ था ट्रिनिटी असेंबली, ट्रिनिटी असेंबली का पता है क्या होता है? जी। पता है ना क्यों यूज़ करते हैं? नहीं। अब ये होता है कि नॉर्मली जो स्पीशी आप यूज़ करते हैं ना, ठीक है, बाज़ औक़ात जी क्या जी। होता है कि वो ऑलरेडी उसका जीनोम सीक्वेंस हुआ होता है, ठीक है? अच्छा जी। तो ये नहीं जैसे कि फेमस चीज़ें दुनिया में राइस क्रॉप है या ह्यूमन डिजीज़ है अच्छा ना, जी, बिल्कुल। ह्यूमन, इनके बिल्कुल जीनोम पूरी दुनिया में सीक्वेंस उगे हुए हैं। लेकिन बिल्कुल कुछ बिल्कुल। चीज़ें ऐसी हैं जो
दुनिया में सीक्वेंस नहीं हुई हुई। जैसे अभी आप कह रहे जी हो कि ये बिल्कुल। लिली की डिजीज है, तो लिली का जी। जिनोम नहीं सीक्वेंस हुआ हो, तो जिस चीज का जिनोम नाना सीक्वेंस हुआ हो, उसके लिए हम जी खुद से, मतलब उसकी सीक्वेंस करके ना, खुद से जो पीसेस जो हैं उसको हम कहते हैं कॉन्टिग्स के जो पीसेस होते हैं ना, जी जी यूनिजीन्स और कॉन्टिग्स को इकट्ठे करके बिल्कुल। खुद पूरा एक जीनोम बनाते हैं। और फिर उस जीनोम को डिफरेंट डेटाबेसेस के साथ, मतलब चेक लिंक करते करते हैं। हैं कि ये वाली सीक्वेंस, फर्ज किया, एग नॉग के डेटाबेस में किसके साथ मिल रही है, कैग के डेटाबेस में किसके साथ मिल रही है, जी गो के डेटाबेस में किसके साथ मिल रही है। तो आप अगर वापस जाएं तो ठीक। आपको फील होगा कि वापस जाए ना, ये अच्छा, ये चलो लिली एमजे वाले फोल्डर में। देख कर लो। हाँ जी। अब अगर आप ये देखो कि ये नहीं, सीक्वेंस वही थी, ये जो ऊपर देखो ना, सीक्वेंस डाटा स्टैटिस्टिक्स, वो जो बिल्कुल। सीक्वेंस आई उन्होंने आपका क्या किया, उसको एग नॉग डेटाबेस के साथ भी मिलाया, कैग के साथ भी जी मिलाया, गो के साथ भी मिलाया। और ये नहीं, एग नॉग और उन्होंने तीन डेटाबेसेस के साथ मिला के देखा कि ये किस चीज़ को कोड कर रहा है। तो ये नहीं कि जी ऊपर जाएं, ये सिक्वेंसिंग डाटा स्टैटिस्टिक्स में मैं आपको समझाऊं। जी। आ, इसमें- ये पीडीएफ फाइल ही है, चलें खोल लें। हाँ ये ये है मेरे वैसे ख्याल से। बस ये क्वालिटी बता रहा है कि जो आपकी सीक्वेंस, क्योंकि पहले से जिनोम नहीं था सीक्वेंस हुआ हुआ, तो जी उन्होंने उसको दोबारा ट्रिनिटी असेंबली के जरिए जो है ना, ये एक जी पेपर था ट्रिनिटी असेंबली जापान, इधर से जो यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूसलम से पब्लिश हुआ, उसमें उन्होंने जी तरीका बताया था कि वो वाली स्पीशीज जो पहले, जिनका जीनोम नहीं ना सीक्वेंस होता, उनका एक जी नावल जी तरीकाकार होता है कि लोग ट्रिनिटी असेंबली बना लेते हैं खुद, ये नहीं। तो ये आपकी फाइल खुल क्यों नहीं रही, या शायद पूरी ये। डाउनलोड नहीं हुई? ये पीडीएफ की फाइल खुल क्यों नहीं रही? अच्छा नहीं, ये तो ओपन है मेरे ख्याल से, दो तीन जगह पे डाउनलोड हुई। क्या आपको नजर आ रही है? नहीं, मुझे वो शायद फिर आपने पूरी स्क्रीन नहीं शेयर की। वापस से अच्छा एक मुझे मिनट। सिर्फ वो सिक्वेंसिंग डाटा स्टैटिस्टिक्स शो हो रही है। मेरे ख्याल से फिर कुछ ये आ गया शेयर। ऊपर जाएंगे ना तो वहां पे आता है शेयर होल स्क्रीन। आप एक दफा बंद करो ना, फिर आपको नजर आएगा शेयर होल स्क्रीन। मेरे ख्याल से मोनो डिवाइस, ये मतलब स्क्रीन शेयरिंग बंद करूँ एक दफ़ा? हाँ, एक दफा बंद करो। अच्छा ठीक। हाँ, दोबारा जाएं, अब शेयर के ऊपर क्लिक करें और टॉप पे आएगा शेयर होल स्क्रीन। इंटायर स्क्रीन आया हुआ है बिल्कुल। हाँ, वही वही एंटायर स्क्रीन, उस पे जी करो। जी। हाँ, आप हो जो गए। कुछ खोलोगे तो मुझे नजर आएगा। हाँ, आप इस पीडीएफ को खोलो। ठीक। अच्छा ये आ गया। हाँ, ये। ठीक है। अब ये देखो कि ये क्वालिटी है, ठीक है। अब जी इसमें ए कितने थे, टी कितने थे, सी कितने थे, जी कितने थे, इसके बारे में आप परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। ये नहीं जी पिछला जी। सारा डाटा एनालिसिस सही था तब आगे कंपनी वाले गए हैं, ये नहीं पिछला, ये अच्छा। इन फिगर्स की आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। आपने बस वो जी जी पीसीए ढूंढना है बीच में से। अब इस फोल्डर में को ख़त्म करो, पहली फिगर हमारी पीसीए थी जी ना, वो जो हम तीन जी देख रहे बिल्कुल। थे। तो आपने उस फोल्डर पे रुकना है जिसके अंदर वो वाली होगी। ये मैंने सारे डाउनलोड नहीं किए, उधर 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 से देख लें। वो जो सारे नहीं डाउनलोड किए, क्यों? नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही थी ना, अभी तो मुझे मतलब कुछ आइडिया हो गया है ना। उस वक्त चलें मुझे समझ आप, नहीं आ रही थी। ठीक है, आप उधर यहाँ से। पर यहाँ पर मुझे समझ भी आ जाएगी कि मतलब हाँ, ठीक डेटा है। ये वाला यहाँ से यूज़ करना है, ये जो है हम्म, ना, हाँ, आप ये देखो, या ये या पीसीए यहाँ नजर से आ गया, करना है? ये पीसीए ये वाला नजर है आ ना ये? गया, हाँ। जी जी बिल्कुल। इट मीन पहली फिगर आपकी ये जाएगी, आपने इसको डायरेक्ट डाउनलोड करना है, पीपीटी में उसको रख लेना है, ठीक है, ये नहीं, और उसको नाम दे ठीक देना है फिगर 1A, ठीक है। अब ठीक है। जो होता है ना, ठीक है। ये वैसे मुझे ये लग रहा है कि ये मेटा जनोम है, ये ट्रांसक्रिप्टोम नहीं है, ये जो अभी आपने खोला हुआ जी जी है। ये बिल्कुल। उधर मेटा, ये जो आपने मुझे अभी दिखा रहे थे, बंद क्यों कर दिया? नहीं बस अभी खोलो ये वो उधर। ये आ गया। ये
ये आप मतलब कॉपी पेस्ट बाद में करना, क्योंकि अभी आप ये अभी करने अच्छा लग ठीक है, गए। मतलब ये वीडियो से देख लूंगा, हाँ, वीडियो से वीडियो देख से लूंगा, देख ठीक लेना, आपको समझ लग जाएगी। अच्छा, है। जी जी। जो होता है ना हमारे पास मेटाजेनोम का डाटा, उसमें जी जी। पीसीए के साथ एक पीसीओए भी होता है। वो पीसीए होता है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। ठीक है। जी जी। तो ये जो जी साथ इसके साथ एक और चीज मतलब होती है पीसीओए, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस के साथ कोएफिशिएंट एनालिसिस और भी शामिल करते हैं, यानी एक जी। लेवल और जाते हैं। अब जी सिंपल जी। सी बात ये है कि हमेशा दो लेवल होते हैं। आप ये देखो ना कि वो कह रहा है PC1 96% और जी PC2 जो है वो 1.76%, जो कि बहुत जी हाई। बिल्कुल। ये नहीं, जी हमारा डाटा ये शो कर रहा है, ये नहीं, वो रेड कलर के डॉट जो थे वो डिजीज थे ना। ठीक है। और जो जी। जी ब्लू कलर के डॉट हैं वो हेल्दी थे। ये नहीं, एक्चुअल बिल्कुल। में प्रिंसिपल कंपोनेंट ये शो कर रहा है कि इन दोनों के दरमियान पीसी लेवल 1 पे 96% वेरिएशन थी और पीसी लेवल 2 जी पे 1.76% वेरिएशन थी। ये नहीं, ये वेरिएशन इतनी ज़्यादा इनफ थी कि हम अपना डाउन स्ट्रीम एनालिसिस जाके कर सकते हैं, और ये हम देखना चाहते हैं कि एक्चुअल में हमें फायदा होगा इन वेरिएशन को देखने का। ये नहीं, ये जी। जी हमारा एनालिसिस ये बता रहा है कि हमारे जो दोनों सैंपल थे हेल्दी और डिजीज, वो एक्चुअल में डिफरेंस थे, उनके अंदर डिफरेंस थे। वेरिएशन थी। हम आगे वो देखने की कोशिश करते हैं कि वो क्या वेरिएशन थी। हाँ, तो अब आप नेक्स्ट में जी आओ, जी। पीसीओए वाले एनालिसिस में आओ। ये अब वही बात दोबारा देखो, ये नहीं, हमें जी पीसीए ने बिल्कुल। भी वही बताया, पीसीओए बिल्कुल ने भी यही बताया, ये नहीं 89% बिल्कुल। वेरिएशन पीसीओ के एनालिसिस में भी हमें शो हुई। ठीक है। अब जी एनएमडी, ये नहीं, पहले वाली फिगर ए थी, ये आपकी फिगर कौन सी होगी, जी। बी। ठीक है। बी। हाँ, अच्छा मतलब ठीक है। मतलब आपने ऐसे ही ना 300 DPI पे डाउनलोड करके ना, तो इनको जी जी। ऐसा जो है ना, वो अगर आपको ये लगे ना कि इनकी क्वालिटी, पीपीटी में बस थी। हाँ, क्वालिटी सही नहीं शो हो रही, तो आप पहले इनको पीडीएफ में ना डाउनलोड कर लेना। जी जी और पीडीएफ बिल्कुल। से जो है ना अडाब इलस्ट्रेटर में 300 DPI पे सेव करके इनको पीपीटी में जो है ना ये नहीं अरेंज कर लेना, जैसे ये मैंने नहीं था दिखाया, ABCD ऐसे जी हुए जी हुए थे मेरे पेपर में। तो बिल्कुल। अब आगे हैं ठीक है ठीक NMDN एस एनालिसिस, है उसमें जाओ। ठीक है। ये नहीं, ये दोनों एनालिसिस ने ये साबित किया कि इनके अंदर इनफ वेरिएशन थी। जी। ठीक है। अब अब NMDS एनालिसिस में भी चेक करो कि ये एक मिनट नीचे ना, ये एक ही एनालिसिस दिया हुआ है। ये इन्होंने आल दिए हुआ है। हाँ, आल किया हुआ है ना। अब यहाँ से हम मतलब चेंज कर सकते हाँ, हैं ये इसमें। सम, ये देखो, ये इधर से चेंज भी न्यू। मतलब वही न्यू का मतलब है कि आपने खुद क्रिएट करना है। आपने सिर्फ ये देखना हो कि हेल्दी और डिजीज में आपस में क्या फर्क था, ये आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जी ये मतलब इतना ये चेंज इम्पोर्ट, हो सकता है। क्या कर सकता है। ये चेंज हो सकता है, मतलब हेल्थ डिजीज में आ गई है अब ना। हाँ, मतलब आप चाहो तो इधर से ऐसे। आप चेंज करके रन करोगे तो वो उधर चला जाएगा। वो देखो, प्लीज पे अटेंड, उसने इधर। ना वो कैलकुलेटिंग जहाँ पे लिखा हुआ है वो ऊपर, वो जहाँ इधर पे है। फेल दो अच्छा लिखा हुआ ये है, सक्सीडेड 42। यहाँ पर। हाँ, तो जो यहाँ आप पर। इधर से रन करोगे ना, वो आउट डेटाबेस में रन होना शुरू हो जाएगा, वो फिगर पीछे जनरेट होना शुरू हो जाएगी। थोड़ी देर जब आओगे ना, तो वो जहाँ पे सक्सीडेड लिखा हुआ है ना 42, वहां पे 43 हो जी। जाएंगे। ये नहीं, ये जो फिगर आपने सबमिट अच्छा की है अच्छा वो ठीक बन है के आ ठीक है। जाएगी। ठीक है। सही है, मैं समझ रहा था कि ये नहीं हो रहा मेरे ख्याल से। नहीं ये नहीं, चेंज ये हम कर रहे हैं नहीं नहीं, ठीक ये है हो ठीक है जाता है। ये देखो ना, दो फेल हो ठीक है। गए, इट मीन वो नहीं हुए, उनके अंदर कोई एरर था। लेकिन जो अच्छा कैलकुलेटिंग ठीक है, है इट मीन वो हो रहे हैं। तो ठीक इसी है तरह ठीक है। जो सक्सीडेड हैं, जो कंपनी ने आपके लिए पहले करके रखे हैं, वो 42 करके रखे हैं। ठीक है। जी और जी। अब एक्चुअल में आपको जरूरत ही नहीं 42 की है। ठीक है। अच्छा। अब और ये जो आपने मतलब हम्म। इसमें से मुझे मतलब मोस्टली ये करना होगा कि हेल्थी और डिजीज के मतलब ये हो जाए ना, हाँ मतलब कंपेरिजन। हाँ, अगर यस। एक आध जगह पर ये नहीं हो रहा, मतलब हेल्थी और डिजीज का नहीं हो रहा आपस में कंपैरिजन, और वो अगर और भी रहे तो वो उस तरह कर रहे हैं कि मतलब ट्रिप्लिकेट दे रहे हैं मुझे, तो मसला तो नहीं है तो ना। एक्चुअल में ट्रिप्लिकेट ही शो करने होते हैं।
अच्छा मतलब ठीक है। एक एक शो करोगे तो उनका तो फायदा ही नहीं है ना। आप, मैंने जो आपको फिगर जी दिखाई है उसमें भी ट्रिप्लिकेट ही शो करने होते हैं, क्योंकि आपको पता है ना, जी बिल्कुल। जो भी डाटा होता है ना उसमें तीन सैंपल्स होने बहुत ज़रूरी हैं। अगर तीन बिल्कुल। सैंपल्स नहीं होंगे तो आप कैसे मतलब शो करेंगे कि आपने। अच्छा अच्छा, इससे ठीक ऊपर अल्फा डाइवर्सिटी के थे दूसरे रिजल्ट्स जो आप मिस कर गए हो। है। जी। हाँ, ये वाले अच्छा। मैंने शायद उस वीडियो में बताया हुआ भी है, आपने अगर गौर से देखी है। बिल्कुल। अल्फा डाइवर्सिटी जी। में ये डिफरेंट इंडेक्सेस हैं, ये वाले, ये देखो। जी अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि देखो, अगर हम सॉब्स इंडेक्स स्पीशीज लेवल का लें ना, तो ये नहीं, जी हेल्दी में देखो तकरीबन ऑलमोस्ट 15,000 के करीब स्पीशीज मिली हैं उन्हें। ठीक है। जी बिल्कुल। और जो आपके पास जेड बिल्कुल। थे, जेड कौन सा था? ये तो हेल्दी है, और डिजीज को डिजीज। आपने जेड कह दिया है इधर। ठीक है। हाँ बिल्कुल, ये उन्होंने चेंज किए हुए हैं। हाँ, तो आप इनका नाम चेंज कर सकते हो ऊपर से जाके, अगर आपको हाँ बिल्कुल। जरूरत हो ना। तो यहाँ पर भी हो सकते ग्राफ में। हाँ, ग्राफ में भी बिल्कुल चेंज हो सकता है। तो ये नहीं, ये इंडेक्स क्या कह रहा है कि एक्चुअल में अल्फा डाइवर्सिटी ने बहुत सारी, अकॉर्डिंग टू सॉब्स इंडेक्स स्पीशीज लेवल तकरीबन कितना था, 15,000। अगर आप इनके साथ जो एक्सेल की फाइल में जाएंगे ना, तो आपको एग्जैक्ट नंबर भी मिल जाएगा कि इसमें कितनी थी। ठीक है, स्पीशीज यहाँ पे ना जी एक एक्सेल बिल्कुल। की फाइल होगी जो आप जी डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखो, ये ऊपर ये देखो, H1 के अंदर कितने थे? 14,500। ठीक है, बिल्कुल। स्पीशीज आई हैं। फिर 14,100, फिर 14,700, इसी तरह। अब ये देखो ना, ये तो एक पहला इंडेक्स है, यानी सॉब्स इंडेक्स। जी आगे जी जी देखो, एस इंडेक्स भी है, छाओ इंडेक्स भी है, शैनन बिल्कुल। इंडेक्स भी है, सिम्पसन इंडेक्स भी है, शैनन भी है, लेकिन नॉर्मली लोग ज्यादातर शैनन और सिम्पसन यूज करते हैं। ये नहीं, अगर आप चाहो बिल्कुल। तो बाकियों को इग्नोर करो, या आप शैनन इंडेक्स ले मतलब लो या चाओ इंडेक्स भी जिस लो। तरह हाँ, यहाँ पर जो, इन्होंने लिए हुए। हाँ, फर्ज किया अब आपने जिन जिन को, फर्ज किया आप बाकी सारों को अनटिक करो ना, मैं आपको जी बताता हूँ। हाँ, इसमें से आप ऐसे करो, सिर्फ सिम्पसन या शैनन एक कर लो। ठीक है, जी। और रन करो, आपको एक नई फिगर वो दे देगा। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर ये आल में ही कर लूँ या कि हाँ, नहीं? क्योंकि नहीं आल कर। का मतलब यही है कि आपने डिजीज और हेल्दी दोनों को करना है ना, तो इस वजह से जी। आल जरूरी है। क्योंकि अच्छा दोनों ठीक है, शो मतलब हों तो ग्रुप नहीं फिर करना। न्यू न्यू तो का मतलब है कि आप इनमें से दो ग्रुप में करने हैं। कोई और सिलेक्ट करना चाहते हो। न्यू का मतलब ये है, ये नहीं H1 अच्छा H2 H3 में से कोई एक आधा, कोई एक आधा, या Z1 Z2 अच्छा। थ्री में से कोई अपना एक कॉम्बिनेशन बनाना ठीक। चाहते हो। आप इसको करो रन। ठीक है ठीक। बस वो कह रहे वो भी उधर हो रहा है। हाँ, वो देखो कैलकुलेटिंग में वन आ गया है, वो नजर आया। जी बिल्कुल। तो बिल्कुल। थोड़ी देर बाद ये कैलकुलेटिंग, वो देखो वहां पे 43 हो गया, वो सक्सीडेड में हाँ 43 बिल्कुल, हो गया। हाँ, तो आप ये हमारा इसको एक हो गया सक्सीडेड डिलीट। में वो देखोगे तो आपको समझ लग जाएगी कि क्या हुआ है, जो हमने एनालिसिस किया था ना। हाँ, ये वो ये आ गया। इसको इसको क्लिक करो। हाँ वो दो दो में हो गया, जिस तरह पहले ये उसमें आ रहा था ना। हाँ, मतलब आल में आ रहा था, अभी एल टू डिजीज हो गया। ठीक है ठीक। समझ आ गई ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये मसला था बस, ये तो बहुत बड़ा मसला ये हो गया। अब क्या चलो, करना है इसके बाद? एल्फर आज, पे अब चलना? जो आपने वीडियो देखी हो ना, वीडियो में मैंने आपको रिजल्ट एक्सप्लेन किए हैं, हर चीज को आपने लिंक जी करना जी है अपनी स्टोरी के साथ। स्टोरी आपकी बिल्कुल। क्या थी, फिनोटाइप आपकी क्या थी, कि आपकी येलो डिजीज है। अब येलो जी। डिजीज में आप आगे जाओ, बीटा डाइवर्सिटी में जाओ ना, ये बीटा डाइवर्सिटी। हाँ, अब इसमें कौन सी जो इसमें? हम जा रहे थे, कहाँ तक, एनसीएम एनालिसिस में जाओ। कौन सी किधर है? ये वाली? ये नहीं, वो ऊपर ही है, एनसीएम, एनएमडीएस के नीचे है एनसीएम एनालिसिस ये। अच्छा ये वाला ठीक। हाँ, इसके इसमें जाओ, जो फिगर है मुझे वो दिखाओ। सिंपल 10। कि वो कह रहे हैं कि आपका सैंपल साइज 10 से ज्यादा होना चाहिए, तब ये एनालिसिस होता है। इट मीन क्योंकि आपके सैंपल कितने हाँ हैं, 6, इट मीन ठीक है, आपका ये बिल्कुल नहीं एनालिसिस होगा। नहीं होगा। ठीक है ना। जी जी। तो अब आप नीचे चलो, और
अब इन ये मतलब जो है ना, अल्फा डाइवर्सिटी के जो इम्पोर्टेंट एनालिसिस, बीटा डाइवर्सिटी के जो इम्पोर्टेंट एनालिसिस थे ना, वो यही थे। पीसीए था, जी पीसीओए था, एनएमडीएस था, एनसीएम था। इन सब को रहने जी दो अब, मतलब पहले तीन चार अगर आपने कर लिए हैं ना, तो बस इसका ठीक है। मकसद क्या है, बीटा डाइवर्सिटी ये नहीं, सैंपल टू सैंपल और विद इन जो सैंपल जो अल्फा और बीटा दोनों डाइवर्सिटी इनफ थी। अब जी जी नेक्स्ट वाले लेवल पे जाओ, जो उन्होंने स्पीशीज एनालिसिस किया हुआ, ये देखो, स्पीशी एंड फंक्शनल कम्युनिटी एनालिसिस, ये नीचे, नीचे, जी। हाँ नीचे, ये हाँ इसको खोलो। यस, इसमें ये सेकंड। वेन डायग्राम, हाँ। अब आपका ये नहीं, जो पीछे दोनों में जो वेरिएशन शो हुई है ना, उन वेरिएशन को जी आगे हम देखना जा रहे हैं, ये देखो। एक्चुअल में देखो कि हेल्दी में कितने थे, नीचे जरा इसकी डिस्क्रिप्शन मुझे दिखाना। हाँ वो लिखा हो, वो आप ये देखो कि उसने इसमें टोलो में वेन डायग्राम शोड एनालिसिस द इंडिविजुअल एक्सप्लेनेटरी डिग्री ऑफ डिफरेंट एनवायरनमेंट फैक्टर ग्रुप्स ऑफ द जी सैंपल जी कम्युनिटी। ये नहीं, हेल्दी में 9% थे, ठीक है, और बिल्कुल। 5% ऐसे थे जो सिर्फ डिजीज में थे। अब मेरा, डिजीज में। मैं बड़ी एक ओपन बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ, आपने बड़ी गौर से सुननी है। जी जी इसका क्या मतलब है कि जितने भी आपकी इसके अंदर रीड्स आई हैं, या जितनी भी कोई स्पीशीज आई हैं, ठीक है, जी जी ये नहीं, कुछ ऐसी थी ना जो डिजीज में आई थी, कुछ ऐसी थी जी जो हेल्दी में थी, कुछ ऐसी थी जो दोनों में थी। आपने तो जाहिर जी है, जो दोनों में थी वो आपका मतलब नहीं है, क्यों? बिल्कुल। वो क्योंकि तो वो मतलब तो इधर भी नॉर्मल था हो। इधर भी था, आपने सिर्फ वो देखना है कि वो जो डिजीज, जिन्होंने डिजीज काज की, या जो डिजीज के रिस्पॉन्स में प्लांट्स के अंदर या सॉइल के अंदर जो कम्युनिटी ज्यादा हो गई थी, कौन कौन से जी बैक्टीरिया, जी कौन कौन सी फंगस ज्यादा हो गई थी, आपका फोकस अब उन पे है। और बिल्कुल। कौन कौन सी हेल्दी के अंदर मौजूद थी, जिनके मौजूद ना होने की वजह से डिजीज डिजीज पास हुई है। हुई। तो बिल्कुल इट मीन बिल्कुल आपको, आपके आपके जहन में इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपने ट्राई करना है कि 1691 वो कौन सी हैं, वो 1691 नजर जी। आ रहा है ना, कि सोलह सौ बिल्कुल इक्यानवे बिल्कुल कौन सी वो हैं जो प्लांट को हेल्दी रखती हैं, बिल्कुल। और दस सौ और पैंतालीस वो कौन सी थी जिनकी वजह से, जो डिजीज के आने के बाद हुई हुई हैं, ठीक है, जी ये बिल्कुल नहीं डिजीज के बिल्कुल। रिस्पॉन्स में हुई हैं। आप आगे जाओ तो आपको हिस्टोग्राम नजर आएगा, ये नीचे जाओ, ये ये हिस्टोग्राम, वाला। ये वाला, हाँ, ठीक है। अब अगर आप उनकी, नीचे और चलते जाएं, चलते जाएं, और ये थोड़ा पीपीटी, सा हैंग हो गया थोड़ा सा। हाँ नीचे चलें थोड़ा। बस अभी आएगा ये। अच्छा, चेक करें। अब अगर आप ये देखो, जो पहले शुरू वाली रेड लाइन है जिसके ऊपर लिखा हुआ है जी एक्टिनोबैक्टीरिया, बिल्कुल तो एक्टिनो मतलब, आप एक्चुअल में तो बहुत सारे, हमने कितने की बात की थी, 1091 की और बिल्कुल। 1600 की कुछ की है सोलह ना। सौ अब जी जी हम 1600 को और 1000 को तो नहीं देख सकते, हम क्या करेंगे, सिर्फ जी टॉप 10 को देख लेंगे, बिल्कुल। ऐसे ही है ना। तो अगर हम टॉप 10 की परसेंटेज ऑफ कम्युनिटी अबंडेंस बनाएं, तो आप रिजल्ट में क्या जी एक्सप्लेन कर सकते हो, सबसे पहले एक जो रेड कलर है ना, उस पे फोकस करो। जी तो रेड कलर के ऊपर जैसे अभी आप लेके गए हो, तो क्या नाम आ रहा है, एक्टिनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया बिल्कुल। तो ये नहीं, आप रिजल्ट में ये बात लिख सकते हो कि आप, बड़ा क्लियर कट लेवल नजर आ रहा है कि बिल्कुल एक्टिनोबैक्टीरिया बिल्कुल। हेल्दी इंडिविजुअल में ज्यादा होते हैं। इट मीन हाँ किसी भी सॉइल की हेल्थ या प्लांट की हेल्थ फाइंड करनी हो, तो वो वाली स्पीशी जो प्लांट को हेल्दी बेनिफिट देती है, वो एक्टिनोबैक्टीरिया है। तो जब जी डिजीज होती है तो क्या होता है, एक्चुअल में इन एक्टिनोबैक्टीरिया की क्वांटिटी कम हो जाती है। आप ये देखो ना, Z3 में बिल्कुल। उसकी क्वांटिटी कम है। सही अब बात है ये। कंपैरिजन में जो दूसरे हैं प्रोटियोबैक्टीरिया, ठीक है, बिल्कुल प्रोटियोबैक्टीरिया आपको नजर आ रहे हैं ना। आप ये देखो कि बिल्कुल प्रोटोबैक्टीरिया एक्चुअल में हेल्दी में कम है ना, ऐसे लेवल बिल्कुल। देखो ना, 0.24 है।
तो यहाँ पे देखो बिल्कुल। प्रोटोबैक्टीरिया कितना है, 0.26 है। इधर जरा, इधर जेड वाले पे लेके आओ। पॉइंट जी टू सिक्स है। तो ये नहीं कि आप क्या चीज़ रिजल्ट में एक्सप्लेन कर सकते हो कि जब जी। डिजीज आती है, येलो डिजीज आती है, तो प्रोटोबैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। ठीक है। बिल्कुल। इसी तरह और जैसे हमने पीछे कहा कि एक्टिनोबैक्टीरिया कम हो जाते हैं, लेकिन प्रोटोबैक्टीरिया डिजीज वाले इंडिविजुअल में ज्यादा हो जाते हैं। ये बात समझ आई है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, अब इसके ऊपर आप वो जो दूसरा है थ्रामो क्योटा, इनके ऊपर उनकी कंसंट्रेशन देखें। ये जो ग्रीन ये कलर की है, नहीं बिल्कुल। इधर, ये ऊपर करके ले जाए ना ये, आपका माउस, हाँ इधर, नीचे, वो मतलब ये आप फिर Z1, और नीचे, और नीचे, और नीचे। मतलब नहीं, ये अभी असल में अब आप एक्टिनोबैक्टीरिया पे है आपका कर्सर, मेरी तरफ है। आप ये वाला कह रहे हैं ना, ये वाला थर्मो। हाँ, हाँ ठीक है। ये 0.04। और दूसरी तरफ देखो, 0.05, 0.05, ये 0.04। 0.46। ये तकरीबन। हाँ, तो ये नहीं, जो थ्रामो के यूटा हैं वो भी ज्यादा हो गए हैं। ठीक है। अब बिल्कुल। आपको पता ये कैसे चलेगा कौन से सिग्निफिकेंट है या कौन से नॉन सिग्निफिकेंट? आप जाओगे एक्सेल की फाइल। ठीक है, ऊपर जाओ ना, जी जी। एक्सेल की फाइल होगी इधर, ये डाउनलोड में, ये तो सिंपल बाई चार्ट है। यहाँ पे ना एक्सेल की फाइल होनी चाहिए, कॉलम चार्ट, ग्राफिको, ये ना डाउनलोड हो जाते हैं। ठीक है ना कहीं से। डिपॉजिट रिपोर्ट है या? चार्टिंग टूल डाउनलोड, नीचे जाएं पहला, नीचे। मेरे ख्याल से नीचे होगी शायद। ये थोड़ा हैंग हो जाता है ना। ये ना वेट करो आपको, मेरा। आई एम श्योर यहाँ से ना एक एक्सेल फाइल डाउनलोड होगी जिसके अंदर ये नहीं, नंबर की सूरत में आपको मिल जाएगा सारा कुछ। जी जी। तो ठीक है। आई एम श्योर देयर इज abundance कैलकुलेशन मेथड। वो जो ग्रीन ये कलर शायद। है, इसके ग्रीन के ऊपर बला, वो ग्रीन और येलो नहीं, जहाँ पे लिखा हुआ है पर्सनलाइज्ड एंड टारगेटिंग फीचर्स, वो जो ग्रीन कलर है उसके ये ऊपर। ये हाँ, इसके ऊपर जो वो ग्रीन और ये जो कलर है, इसके ऊपर बला क्लिक करें, क्या आता है? ये वाला फिर है ये। हाँ, प्रेजेंटेशन आफ्टर यू। ये अच्छा, ये हिस्टोग्राम है कम्युनिटी का। नीचे जाएं थोड़ा। आई एम श्योर के देर इज, आप ना बेशक बाद में इसको सर्च करना, कहीं से एक्सेल की फाइल जी जी। डाउनलोड हो जाएगी। मतलब अभी हम इस पे इतना ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, ठीक। ताकि हम आगे चलें। अच्छा, जी यहाँ जी। पे कम्युनिटी एनालिसिस आपको थोड़ा सा समझ आ गई होगी। अब जी जी। आगे जाएं तो कम्युनिटी हीट मैप डायग्राम है, ये नहीं, यही चीज़ आप हीट मैप के थ्रू डिपिक्ट हुई होगी। चलें, आप इस पे जी। क्लिक करें। ये आ गया। चलें, अब आपको वही हीट मैप मिल गया जो मैंने आपको दिखाया था उधर। तो जी जी। अब उसमें ज़रा ऊपर से शुरू हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। सारी चीज़ों में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आप ये देखो, जहाँ पे ग्रीन कलर है ना, वो हेल्दी इंडिविजुअल है। ठीक है। बिल्कुल। जो रेड कलर है वो डिजीज इंडिविजुअल है। जी जहाँ जी। पे कलर बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो, आपने वो रुक जाना है। एक सबसे पहले जी। उधर रुक जाओ, वो जो लिखा हुआ है सेलिसो माइक्रोबियम, ये ये सेलिसो ये माइक्रोबियम। तो ये जी नहीं, जी। एक तरफ ये वाइट है, दूसरी तरफ जी ये जी। रेड है। रेड है। अ- अगर आप बिल्कुल। वाइट में जाओ ना, ये वाइट भी है। ठीक है। वाइट का मतलब ये है कि इधर ये कम था। ठीक है। जी बिल्कुल। और रेड दूसरी तरफ जाओ तो ये नहीं, ये हेल्दी ज्यादा था। इंडिविजुअल में जाओ तो ये ज्यादा था। तो इट मीन बिल्कुल। हेल्दी इंडिविजुअल में
जो हैं सेलो लूसी माइक्रोबियम ज़्यादा होते हैं। तो जब येलो बिल्कुल। येलो डिजीज आती है तो जो सेलूसी माइक्रोबियम है इनकी क्वांटिटी कम हो जाती है। कम हो जाती लेकिन ये आप है। रिजल्ट्स बिल्कुल। में एक्सप्लेन कर सकते। इसी तरह आप नीचे ठीक जाते जाओ तो बड़ी एक इम्पॉर्टेंट है, ब्लू कलर में एक शो हुआ हुआ है। ये है नीचे। एडविनील है। हाँ, वो एड विनीला है। इट मीन एड जी। विनीला कम होते हैं किस में? डिजीज डिजीज में, और हेल्दी इंडिविजुअल में ज्यादा होते हैं। में ज्यादा होते हैं। तो इट मीन अब हमने पीछे तो हमने सिर्फ स्पीशीज देखी ना, मतलब जी ओवरऑल। जी। अब हम इवन उनके स्पेसिफिक फर्दर नाम देख रहे हैं। जैसे हमने कहा था कि एक्टिनो बैक्टीरिया जो है ना उनकी क्वांटिटी बिल्कुल। डिजीज में कम हो जाती है। हमने अब बिल्कुल। हमने एक्टिनो बैक्टीरिया की वो किस्म देखी, आगे मजीद कैटेगरी देखी कि वो कौन से जी रिस्पॉन्सिबल हैं। तो आपको इवन मतलब ये जो है ना सेशन के बाद मैं आपको जो है ना वो वाले एनालिसिस, जिनके वो अच्छा पेपर कोई भेजूं आपके पास, कोई अच्छा पेपर है जिसमें लोगों ने ये अपना माइक्रोबियल या डाइवर्सिटी एनालिसिस जो है ना वो एक्सप्लेन किया हुआ है आपके नहीं, पास? मेरे पास इतना वो नहीं, इस वजह से है कि क्योंकि वो ज्यादातर टाइम वो दूसरे प्रोफेसर किसी और काम पे लगा देता है, हम्म। फील्ड वर्क में उधर ना। तो अब मतलब वो जो पुराना काम था तो उस पे इसकी समझ नहीं आ रही थी, मसला ये था ना। हम्म। जी चलें। जी। तो अभी जब अब मैं आपको क्या करूंगा, मैं आपको ना एक पेपर ढूंढ के भेजूंगा, ठीक है? जी जी। जिसमें उस बंदे ने ना मतलब कैसे अपने एनालिसिस करवाए, कैसे फिर पीसीए जी किया, कैसे अल्फा डाइवर्सिटी की, कैसे बीटा डाइवर्सिटी की। बिल्कुल। हमें पता है अल्फा डाइवर्सिटी के जी पीसीए कैसे किया, पीसीओ कैसे किया, एनएमडीएस कैसे किया, जी हमने ये अभी सारे देखे हैं। फिर बीटा डाइवर्सिटी में उसने फाइलम लेवल पे देखी, फिर हीट लेवल पे देखी, कैसे उसने रिजल्ट्स को एक्सप्लेन किया रिजल्ट्स की सूरत में। जी। आपको ठीक। बड़ी क्लियर कट जो है ना स्टोरी समझ आ जाएगी। तो ओवरऑल इंशाल्लाह आप अब इंशाल्लाह। आपको दिमाग में आ ही गया है कि कैसे देखना है कि डिजीज इंडिविजुअल। हालांकि अब देखो इतना बड़ा बिल्कुल। हीट मैप है, लेकिन काम की बातें दो जी। ही हैं। कि एक इसमें अब ये मुझे मतलब। एडवेनिलिया जो है वो कम है, दूसरी तरफ जी। ज्यादा है। यही आपने मतलब ढूंढ इसमें के मैंने ना। देख ले, मतलब जिस तरह ये हो गया, ये वाला हो गया, ये हम्म। हो गया, मतलब इस तरह टारगेट करने हैं ना। हाँ, इस तरह मतलब उनमें से हर एक में से जी। दो दो एक एक एक्सप्लेन कर देने। तो एक्सप्लेन आप करने हैं जल्दी बस। से जो है ना वो नीचे जाएं ताकि हम कोई और फिगर है तो वो भी कर लें। तो स्टिल जी वी हैव 20 मिनट्स। जी बिल्कुल इंशाल्लाह। ये सैंपल और स्पीशीज। हाँ, सैंपल वर्सेस स्पीशीज ये करें। जी नीचे चलें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो आपको समझानी है। जी। अच्छा, समझ आई है या इसकी नहीं, या मैं समझाऊं? अब आपने क्या आप। करना है, थोड़ा सा दिमाग में ये लाना है। अच्छा, ये आपको जी एक गोल सर्कल में बस क्लिक ना करें कहीं भी। ये देखो ना जी डिजीज्ड इंडिविजुअल लिखा हुआ है, बिल्कुल। ये डी लिखा हुआ है। डी के अगर बिल्कुल। आप नीचे जाओ तो परसेंटेज लिखी हुई है 90%, 80%, 70%। बिल्कुल। आप फिर देखो तो वही कलर जो डिजीज का था ना वही दोबारा जी आ गया। अब इनमें से वो लाइनें निकल रही हैं, कुछ आगे लाइनें नजर आ रही हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। अब अगर ये पहली लाइन देखो तो ये ऐसे जाते 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 ये राइट तरफ मुड़ गई है जहां पे लिखा हुआ है स्ट्रेप्टोमाइसीज। नजर आया? एक मिनट। जहां पे 90% नहीं लिखा हुआ, नाइन्टी जी परसेंट नाइन्टी के, परसेंट हाँ 90% के अंदर से यही सामने वाला बिल्कुल कलर एक बिल्कुल। निकल हाँ रहा है बिल्कुल। और राइट तरफ चला गया स्ट्रेप्टोमाइसीज के ऊपर। बिल्कुल। 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 तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो सैंपल, यानी जो आपका डिजीज का सैंपल था उसके अंदर जी स्ट्रेप्टोमाइसीज बहुत ज्यादा थे। बिल्कुल। ये बात अब समझ आ रही है ना? जी अब जी इसी बिल्कुल। तरह आप अगले नेक्स्ट पे चले जाओ तो कौन से और ज्यादा थे? ब्लास्टोकोकस ज्यादा थे। और क्या ज्यादा थे? मीजो राइजोबियम जो हैं वो ज्यादा थे। ये नहीं, ये अब बिल्कुल। आप सैंपल को रिलेट कर सकते हो अपने उसके साथ। अब अगर आप रिवर्स आ जाओ, हेल्दी की तरफ आ जाओ, तो जी हेल्दी की लाइनें आप वो देखो, वही एक कलर है हेल्दी का, फिर आगे डिफरेंट कलर बने हुए हैं, ठीक है? फिर आगे जी परसेंटेज दी हुई है और फिर एक लाइन देखो, तो मैं फर्ज किया उस लाइन की बात करूं
जो कि किधर है, ये जो 90% की तरफ जो लाइन थी ना, ठीक है, आप अगर जी। उसको थोड़ा सा फॉलो करो तो वो बिल्कुल इधर नीचे आ गई है। ठीक है, ये नहीं आप, ये ये देखो ना, तो ऐसे नीचे आ रही है। किसी एक लाइन के ऊपर मतलब, फोकस करोगे ना, वो आपको ऐसे 90% ऐसे नीचे आ रहा है ऐसे। अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ठीक है, वो मतलब इस जहाँ पे, तरह हाँ यही बिल्कुल सही इस जा सबूत रहे में हो, आ हाँ। रही है तकरीबन इवन सही। आप जी जी। किसी एक के ऊपर फोकस करोगे ना तो वो सिर्फ वो शो होगी, बाकी वाली शो नहीं होगी। तो किसी एक के ऊपर आप बिल्कुल फोकस करो तो आपको पता लग जाएगा कि किसी एक के ऊपर भला लाइन कर्सर लेके जाओ ना, तो वो आपको हाईलाइट कर देगा कि ये किसके साथ मैच हो रहा है। आप कहीं पे रुक जाओ। हम्म, बस इस तरह आ रही है तकरीबन। हाँ, तो अब ये देखो परसेंटेज, ये नहीं जो हेल्दी इंडिविजुअल थे उनके अंदर ये जो नीचे वाले हैं, ये नहीं जी। साइनोमोनास, सेलिसो माइक्रोबियम, बिल्कुल साइकोकोकस, अनक्लासिफाइड, मेमोरोकोला, ये जो सारे थे, ये वाली स्पीशीज ये हेल्दी ज्यादा के थे। अंदर ज्यादा थी। तो बिल्कुल अब आपको समझ लगी कि सैंपल के अंदर कौन कौन सी स्पीशीज ज्यादा थी। यानी जो ऊपर बिल्कुल वाली हैं वो डिजीज में ज्यादा थी, जो हेल्दी वाली हैं वो उधर ज्यादा थी, और कुछ बिल्कुल। अदर्स अदर्स में वो हैं जो दोनों तरफ थी। ठीक है, दोनों तरफ, हाँ बिल्कुल, आई या मीन मतलब आप उनकी मिकदार अदर्स को, बहुत कम थी। आप अदर देखो ना, अदर में ये जो एक ब्लू सी लाइन है, ये उधर आधा इसका पार्ट जो है किसके साथ मिल रहा है, वो बिल्कुल, डिजीज के मतलब साथ, यहाँ और से भी आई आधा, यहाँ से भी हाँ, आई। वाह वो देखो ना, आधा बिल्कुल डिजीज के साथ ऊपर मिल रहा है और आधा हेल्दी के साथ मिल रहा है। बिल्कुल तो इट मीन इन पे फोकस करने की तो जरूरत ही नहीं ना, जो दोनों तरफ थी, जो दोनों में डिफरेंट बिल्कुल थी वो हमने देख ली। उसमें जो ज्यादा ऊपर वाली जो थी वो आपकी थी डिजीज वाली, जो नीचे वाली थी वो हैं, बिल्कुल। हाँ। तो इस पूरी को हम हेल्दी कहते हैं वाली। सिरकोज डायग्राम। तो ये ठीक आपने मतलब एक्सप्लेन करनी है अपने रिजल्ट्स के अंदर। है। जी जी। अब और इसमें हम्म, यूज जी भी सर। करनी है ये वाली ना। हाँ बिल्कुल, इसको आपने यूज भी ठीक है। करना है। ये अब हमने कर लिया है। अब आपको ये नीचे जाएं, स्पीशीज एंड एनवायर, स्पीशीज एंड फंक्शनल डिफरेंस एनालिसिस। ये शायद इन्होंने नहीं किया हुआ है। बहरहाल मेन रिजल्ट इधर तकरीबन खत्म हो जाते हैं। वैसे मैं आपको खत्म हो जाते हैं। पेपर जो है ना वो भेजूंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें क्या क्या, ज़्यादातर वही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। अल्फ़ा डाइवर्सिटी में पीसीए, पीसीओ, जी एनएमडीएस एनालिसिस, और बीटा डाइवर्सिटी में फंक्शनल क्लासिफिकेशन, फिर हीट मैप, और फिर ये सिरकोज प्लॉट। तकरीबन ये ख़त्म हो बिल्कुल। जाते हैं। तो आगे बहरहाल अब और ये इसमें नहीं मल्टी है ग्रुप ये कंपैरिजन है, नीचे देख लें। मैं, आप नीचे चलें ना, फिगर कौन सी, बात वगैरह। नीचे चलें, अच्छा, इसमें इसमें नहीं इधर रन हुई। इधर फोटो में जाए ना नीचे। नहीं, नीचे की तरफ नहीं जा रहा ये। ये इधर से एक रिजल्ट्स ऑफ मल्टी ओमिक्रोम टेस्ट एक सिलेक्ट करें ना, प्लीज सिलेक्ट। कौन सा वो वाला? ये नीचे जहाँ पे लिखा हुआ है ना मल्टीपल सेट्स ऑफ, नीचे, इधर ही नीचे, किस तरफ आप कह रहे हैं? ये ये। जहाँ पे रन लिखा हुआ है ना, रन, उसके नीचे वाली जी जी, लाइन इसके में जाए, ऊपर। उससे नीचे वाली लाइन में जाए। हाँ, तो यहाँ पे ये अच्छा, लिखा हुआ ये है सिलेक्ट, हाँ, नहीं हो रहा यहाँ सिलेक्ट। पर नहीं होगा। ओके, ये पहले एनालिसिस करने पड़ेंगे फिर होंगे। बहरहाल ये ऑलमोस्ट जीनस के लेवल के, फाइलम के लेवल के, स्पीशीज के लेवल के, ये उधर जहां तक था मेन टेस्ट वही थे। अब आपने अच्छा, क्या ठीक है करना है, ठीक दो काम करना है। एक तो जो मैंने है। आपको वीडियो भेजी थी ना, अब आप उसको जब दोबारा सुनोगे ना, आपको ज्यादा अब समझ, समझ आएगी मतलब। जी क्योंकि बिल्कुल। उसमें मैंने पूरी एक स्टोरी ली है, वही स्टोरी जी को रिलेट किया है उसकी फिनोटाइप के साथ, लेकिन आप आपकी फिनोटाइप क्या है, डिजीज। तो आपने बस उसको जी जेन में रख के उन फिगर्स को दोबारा सुनना है, और प्लस जो मैं आपको पेपर भेजूंगा ना, वो जी जी। आपने दोबारा देखना है। अब इसके अलावा आपके बिल्कुल। दिमाग, मतलब स्टिल वी हैव 13 मिनट्स, आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है? ये पाथवे क्योंकि पाथवे किस तरह पता चलता है? जो पाथवे होता है ना, वो मेन ट्रांसक्रिप्टोम में होता है। ठीक है, इधर जी ज्यादातर फंक्शनल स्पीशीज के, कौन सी स्पीशीज ज्यादा थी, कौन सी जी। स्पीशीज कम थी, जो पाथवेज होते हैं ना वो, जैसे मैंने आपको वो अपने पेपर में फिगर बताई थी, जो 10 टॉप आपने गो किए थे, 10 टॉप कैग किए थे, तो जी जी। ज्यादातर पाथवे जो होते हैं ना वो आपने उधर करने होते हैं। इसमें भी आल्टो पाथवे होते हैं, हम ये नहीं कहते कि पाथवे नहीं होते।
लेकिन इसमें यहाँ मेरे पर ख्याल से ज्यादातर दो क्लासिफिकेशन। डेट है ना। हाँ जी। मेरे ख्याल से दो डेट है, एक तो ये वाली थी जो मेरे ख्याल से हमने डिस्कस कर ली, और एक ये वाली है ना। हम्म। इसमें ये मतलब मेरे ख्याल से ये ट्रांसक्रिप्टोमिक्स की है। हम्म। इसमें ये भी उन्होंने की हुई है, मतलब ये जीन क्लस्टर ये। तो ये कौन सी डेटा है? ये जो, हाँ, ट्रांसक्रिप्टोम, यही ट्रांसक्रिप्टोम का है ये जो अभी खोला है ना आप। अच्छा। हाँ, अब आप एक्सप्रेशन डिफरेंस एनालिसिस पे जाएं सबसे पहले। वो उधर एक्सप्रेशन डिफरेंस एनालिसिस। जी। हाँ, नीचे चलें। ये आ गया। मैं ना आपको एक मुझे याद कराना, मैं ना आपको एक ट्रांसक्रिप्टोम की भी वीडियो भेज, आप इधर आपको समझ ठीक लगी। है। जी। सी के आपका कंट्रोल था, ये नहीं हेल्दी था, जेड आपका डिजीज था। बिल्कुल। तो बिल्कुल। ट्रांसक्रिप्टोम डाटा आपका क्या शो करता है, जो मैंने आपको एक फिगर दिखाई थी उसके एंड पे, बिल्कुल हाँ, वो हीट वो मैप के बाद उसमें। मैंने आपको दिखाए थे। तो ये नहीं ओवरऑल, जी। जो जेड जो था, ये नहीं कि जो डिजीज इंडिविजुअल में ज्यादातर जी। जीन अप रेगुलेट हो रहे थे बिल्कुल। कंपेयर टू डाउन रेगुलेट। तो ये नहीं 1756 जो जी। है वो अप रेगुलेट हो रहे थे, और 1106 जो है ना वो डाउन रेगुलेट हो रहे थे। मैं आपको वो अपना जो है बिल्कुल। ना पेपर भी भेज दूंगा, आपको उधर से भी समझ आ जाएगी। जी। आप आगे मल्टी ग्रुप डिफरेंस एनालिसिस जाएं, वो भी सेम ही होगा, जी। क्योंकि आपके ग्रुप ही वही हैं, आपके कौन से ग्रुप डिफरेंट। तो आपके ग्रुप ही दो बस हैं, ये भी, आपके तो ग्रुप बनता ही नहीं है आपका, ग्रुप ये टोटल। नहीं बन रहा था, ठीक क्योंकि है। वो बिल्कुल। देखो ना लिखा हुआ है, नोट ग्रुप शुड बी मोर देन 3। दिन थ्री। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। आपके ग्रुप ही दो हैं, अगर आपकी ट्रीटमेंट ज्यादा होती ना फिर वो बनना था, वरना वो बनना ही नहीं। जी। तो इसमें इन्होंने जो किया हुई है ये, जो किए में वो ये है। मेरे ख्याल से फंक्शनल अरेंजमेंट किया गया। हाँ, तो इसमें पहले पहले वाला पहले खोलो ना वो, जीन सेट एनरिचमेंट एनालिसिस, ये वाला, हाँ, इसको ये खोलो। वाला। हाँ, ये तो हमने मतलब मेरे ख्याल से वहां पर देख लिया था ना। नहीं, ये अब क्या किया, इसकी भी ना एक वो डायग्राम होगी, क्या उसे कहते हैं, जैसे हमने देखा था ना जी। कि इतने नंबर ऑफ जीन्स हेल्दी में थे, इतने डिजीज में थे, उसको हम वेन डायग्राम कहते हैं। तो इसकी भी ना एक वेन डायग्राम हाँ। होनी चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल है, हाँ, बिल्कुल ये मौजूद है। हाँ, ये आप निकालो ना। इधर से पहले पता चले कि कितने, वो हमें अप और डाउन का तो पता चल गया ना। जी। टू जीन सेट यहाँ नीचे पर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? यहाँ पर मतलब ये था ना। हम्म। हम्म। ये कर लिए तो रन करते तो वो कह रहे सिलेक्ट एटलीस्ट टू जीन सीट सेट्स। अच्छा, ये शायद उन्होंने दोबारा ये है कि दो जीन सेट आपने अगर करने हैं, तो लेकिन आपके पास एक ही जीन सेट है, इसका उन्होंने किया होना चाहिए पीछे, एक आपको मिल जाएगा एक्सप्रेशन एनालिसिस। लेकिन खैर अभी आप ना वो जो सक्सीडेड 7 है ना उनके ऊपर जाओ, जी। ताकि आपको ना, मतलब मैं ये बताऊं, ये एक्चुअल में पहला जो था ना ये एगनॉग डेटाबेस, इसको खोलो ना। जी। ये ये वाला। अभी हमने खोले, हाँ अभी खोली भी थी ये फिगर। अब आपने इसकी स्टोरी को अपनी स्टोरी के साथ मैच करना है। जी। अच्छा, जो आप देखो, एग क्लासिफिकेशन के मुताबिक जो डिफरेंशियली एक्सप्रेस जीन थे, जी। डिफरेंशियली एक्सप्रेस जीन का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। एक तो थे ना वो जो दोनों तरफ हो रहे थे, ठीक है, जी। ये बिल्कुल। नहीं डिजीज में भी और नॉर्मल में भी। और एक वो जी। थे जो बिल्कुल। दोनों में डिफरेंट थे, जो दोनों में बिल्कुल। डिफरेंट थे। ये नहीं कोई कोई डिजीज में हो रहा था, कोई नॉर्मल में नहीं था हो रहा, कुछ नॉर्मल में हो रहे थे जी। डिजीज बिल्कुल। में। वो जो दोनों में डिफरेंस था ना उसको हम कहते हैं DEG, यानी डिफरेंशियली, यानी एक जी। दूसरे जी। से डिफरेंट, डिफरेंशियली एक्सप्रेस्ड जीन्स। तो ये DEGs को हाँ। जब उन्होंने एगनॉग की क्लासिफिकेशन के डाटाबेस में डाला, तो देखो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जीन्स O कैटेगरी के रिलेटेड थे। अब O को देखो, O किसके रिलेटेड है, इधर वो O की एक्सप्लेनेशन देखो उधर,
पोस्ट ट्रांसलेशनल ये मॉडिफिकेशन प्रोटीन टर्नओवर और चैपरिन्स। इट मीन बिल्कुल। कि जब वो डिजीज आई, तो जी डिजीज के बाद जो है ना पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन के जीन सबसे ज्यादा थे। ठीक है। अब जी जी ठीक। उसके बाद 137 जीन्स जो हैं वो किसके कौन से हैं? जी। अब जी को देखो तो कार्बोहाइड्रेट ट्रांसपोर्ट एंड मेटाबॉलिज्म। तो जब आप कह रहे थे ना कि पाथवे की बात करनी है, तो ये जी देखो, जी ये नहीं, कार्बोहाइड्रेट ट्रांसपोर्ट और का जो मेटाबॉलिज्म है वो अफेक्ट हुआ। ये नहीं, जो डिफरेंशियली एक्सप्रेस जीन्स जो है ना, वो हमें बता रहे हैं जी कि जी 137 जीन जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट ट्रांसपोर्ट मेटाबॉलिज्म के जो है ना वो अफेक्ट हुए हैं। तो आपने अफेक्ट हुए। क्या करना है, अपनी स्टोरी में देखना है कि क्या। अब आप देखो, आपने बताया था कि आपने कार्बन के एनालिसिस किए हैं। ठीक है। जी जी तो देखो, इट मीन बिल्कुल। इसीलिए ज्यादा नंबर ऑफ जीन्स कार्बन के रिलेटेड ही चेंज हुए। देखो ना, वो लिखा हुआ है जी में, कार्बोहाइड्रेट। जी कार्बोहाइड्रेट जाहिर है कार्बन के रिलेटेड हैं सारे, ऑर्गेनिक कार्बन बिल्कुल। मिलके आगे कार्बन कार्बोहाइड्रेट यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। तो इट मीन्स के आपके डाटे में रेलेवेंस है। ये नहीं, जो कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल मेटाबॉलिज्म चेंज हुआ है जिसकी वजह से डिजीज अकर बिल्कुल। हुई है। अब आगे सिर्फ अगर टॉप तीन तीन को सिर्फ डिस्कस करें तो फिर नेक्स्ट बनता है मेरे ख्याल से 116 वाला, वो है के। तो के कौन सा है? ट्रांसक्रिप्शन। ये ट्रांस जनरल सी कैटेगरी है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का। पता क्या होते हैं? जी जब बिल्कुल, मतलब वो जब डीएनए आरएनए में बनता है तो उस प्रोसेस आरएनए में को बदलता है। ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्टर। बिल्कुल। अब देखो, हमने टॉप तीन को डिस्कस कर लिया, उसके मुताबिक मेन जो इम्पोर्टेंट बात थी कि हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट ट्रांसपोर्ट का मेटाबॉलिज्म जो था ना वो डिफरेंट है। राइट। अच्छा। तो अब नेक्स्ट में जाओ। एक तो हमने वो दूसरी ये सक्सीडेड 7 फिगर में, अब हमने कैग नॉग का डेटाबेस देख लिया। अच्छा अब तो नेक्स्ट ये डेटाबेस में कैग डेटाबेस, उसी सेम वही डिफरेंशियली एक्सप्रेस जीन को हमने किसी और डेटाबेस में देखा है। ये नहीं, चीज़ें ये आ ऑलमोस्ट गया। वही आएंगी। तो अब बिल्कुल। देखो, इसमें जो टॉप की कैटेगरी है वो कौन सी आई है? नीचे देखो, वो नीचे सबसे पहले नंबर पे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म नजर आया नीचे। हाँ जी बिल्कुल ये। तो हमने एग नॉग डेटाबेस में भी यही फाइंड किया ना। बिल्कुल। तो अगर हमने टॉप तीन प्रोसेसेस देखने हो, आपने ये वाली फिगर अब शामिल करनी है, मतलब कैग डेटाबेस बिल्कुल। में। तो जी जी अगर टॉप तीन देखने हो तो कौन कौन सा चेंज हुआ? कार्बोहाइड्रेट चेंज हुआ, अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म चेंज जी हुआ, लिपिड मेटाबॉलिज्म चेंज हुआ। बिल्कुल। ठीक है। और अगर आप आपने वो नीचे जो ब्लू कलर के हैं, तो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस चेंज हुआ। ठीक है। हाँ वो जो आपने कहा था ट्रांसलेशन वाला। हाँ, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब ये कि जब कोई चीज़ किसी सर्टन चीज़ के रिस्पॉन्स में कोई नए जीन्स, नए सेट ऑफ जीन्स इंड्यूस करती है एनवायरनमेंट के मुताबिक, तो उसमें फिर ये होता है। ठीक है। जी। तो नेक्स्ट, अब अगली फिगर में जाओ, सक्सीडेड 7 में। तो ये आ गई जी। ये कौन, ये वाला गो। गोल। हाँ जी। अब ये नहीं, उसी चीज़ को हमने जीन ओंटोलॉजी के डेटाबेस में देखा। ठीक है। ये तो आ गई। देखते हैं नीचे क्या है ये इसमें। ना। तो सबसे ज्यादा जो था वो देखो ऊपर और नीचे, इसमें सबसे इस तरफ जो है ना एक डॉट लगा हुआ है, ये वाला। नाइट्रोनेट मोनो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी। ये नहीं, बिल्कुल हाँ ये वाला। नाइट्रोजन के अब इस तरफ जितना जाएंगे ना उतनी पी वैल्यू कलर के हिसाब से आप ये देखें पी वैल्यू छोटी है। लेकिन सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जीन्स जो हैं वो मालिक्यूल यानी उसके साइज को करेंगे। ये नहीं, अगर देखा जाए तो मोस्ट सिग्निफिकेंट जो है वो नाइट्रेट मोनोऑक्सीजिनेज की एक्टिविटी, यानी नाइट्रोजन की जो एक्टिविटी थी ना वो अच्छा। चेंज हो रही थी। इसी तरह बिल्कुल से आगे दो डॉट देखें तो रेस्पॉन्स टू सिम्बियोटिक फंगस के रिलेटेड जो जीन्स थे, जो ट्रांसक्रिप्ट थे, वो चेंज हो रहे थे। बिल्कुल। इसी और तरह रिस्पॉन्स टू रेस्पॉन्स टू सिम्बियन। सिम्बियोसिस जो थे वो चेंज हो रहे थे। इसी तरह बिल्कुल अब अगर वो तो थे ना सिग्निफिकेंस वाइज, यानी पी वैल्यू के हिसाब। बिल्कुल। तो अगर अब हम बिल्कुल साइज के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा मालिक्यूलर फंक्शन के रिलेटेड, यानी जो जीन्स के फंक्शन के रिलेटेड जो जीन थे वो थे। अब उससे छोटा जी देखें तो बिल्कुल। ऑक्सीडो रिडक्टेज एक्टिविटी,
ये नहीं, क्योंकि बिल्कुल। जब कोई डिजीज आती है तो प्लांट उसके अंदर अपने अपने अंदर मैकेनिज्म इंड्यूस करता है ना, तो ये नहीं, उसकी जी। एंटीऑक्सीडेंट्स कैपेसिटी जो है ना चेंज हो जाती है, तो वो देखो दूसरे चेंज हो नंबर जाती पे है। वो है। तो ऑक्सीडो रिडक्टेज एक्टिविटी जो थी वो अफेक्ट हो गई थी। तो इस जी। तरह से जो है ना आप अपनी स्टोरी को कनेक्ट कर सकते हो मतलब अपने डाटा। इन दोनों को वो कर लूंगा, और इसको मतलब फिर स्टोरी के हिसाब से देख लूंगा ना। हाँ, एक्चुअल में आपकी मैंने अच्छा मजे की बात और तकरीबन आखिरी बात, वसीम भाई, जी। ट्रांसक्रिप्टोम जो होता है ना, जी। हो सकता है आपने लिखा है, आपने कोई और स्टोरी बनाई है, पीछे से जी। कोई जी। और आता है वो कोई और स्टोरी बनाएगा, तो कौन बिल्कुल। गलत है कौन सही है? क्वेश्चन तो ये बनता है ना। बिल्कुल। बिल्कुल। दोनों सही हैं, ठीक है, जी। दोनों बिल्कुल। सही हैं, लेकिन उसमें से मतलब अपना है। ये नहीं, अब आपकी स्टोरी है ना येलो डिजीज, तो आपने वो चीज देखनी है जो बिल्कुल। येलो डिजीज के मुताबिक है। अब क्योंकि आप ये देखो, ठीक है। मैं मानता हूं कि सबसे ज्यादा मालिक्यूलर फंक्शन के रिलेटेड है, लेकिन आपने बिल्कुल। आपके दिमाग में तो येलो डिजीज है, आपने येलो डिजीज के साथ लिंक करना है। फर्ज किया कोई बिल्कुल। बाद में कोई आता है किसी और डिजीज के साथ लिंक करता है, तो वो उसकी मर्जी। इट मीन ये एक बिल्कुल। ट्रांसक्रिप्टोम एक ऐसा समंदर है जिसको हर कोई जी। अपने मतलब के मुताबिक इस्तेमाल करता है। ये नहीं, कुछ लोग क्या इस्तेमाल करते कर। हैं, हर पाथवे में से सिर्फ टॉप के तीन तीन डिस्कस कर देते हैं। कुछ लोग क्या बिल्कुल। करते हैं, टॉप के चार चार पांच पांच कर देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक एक करते हैं। इट मीन हर बंदे की अपनी स्टोरी है, अपनी और मर्जी। गलत कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने बिल्कुल। डाटा के साथ रिलेट करना होता है। सही तो बात। दैट्स इट। तो मैं ये अब ठीक है। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, और जी। इसके बाद जो है ना मैं आपको पेपर और ये रिकॉर्डिंग जो है ना अपलोड कर दूंगा। ठीक है ठीक है। इंशाल्लाह। जी जी इंशाल्लाह। ठीक है। बस हाँ, एक 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 क्वेश्चन था। जी वो जी। मतलब ये जो सॉइल एनालिसिस जो हमारे पास है ना। ठीक है। मेटाजेनोम। हम्म। अच्छा, तो मतलब एक 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 बात तो ये है कि मतलब इसमें हमें ओटीयू की जरूरत नहीं है, बस ये चीज़ें जो तैयार है बस तैयार है ना। जो ओटीयू होते हैं ना, वो हम क्या करते हैं, जो ऑपरेशनल टेक्सोनोमिक यूनिट होते हैं वो हम जी। नॉर्मली, आप कह लो कि हम डिफरेंट सेट्स को इकट्ठा मिला देते हैं और कहते हैं कि ये जी। आपस में रेलेवेंट थे, और टेक्सोनोमिकली ये उस चीज को कोड कर रहे हैं। तो डोंट वरी अच्छा। अबाउट ओटीयू, मतलब जो आपके पास अच्छा। एनालिसिस है अच्छा। आप उससे स्टोरी बनाने की अच्छा। कोशिश करो। ठीक है, और ये है कि मतलब अगर सॉइल, मुझे क्योंकि वो दोस्त कह रहे थे कि ओटीयू हो तो फिर ये सॉइल के साथ हम कोरिलेट कर लेंगे ये वो, तो मतलब उसकी ज़रूरत अब नहीं है बिल्कुल। सॉइल में आप ये देखो ठीक ना, है। वो भी ओटीयू जो है ना, पहले आप इस डाटा के अंदर से अपनी स्टोरी बनाएं एक, ठीक है। ठीक है। मतलब पहले मेटाजेनोम ठीक को है इंशाल्लाह। बनाएं, जैसे मतलब हमने आज कुछ कुछ पॉइंट्स कुछ कुछ पाथवेज जी निकाले जी। हैं, कुछ कुछ स्पीशीज बिल्कुल। के नाम निकाले हैं, उनकी स्टोरी जब बन जाएगी बिल्कुल। ना, फिर जी। ये जो मेजर बायो का फायदा है ना, सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये आपका डाटा हमेशा इधर ही रहेगा, अपलोड हम्म। रहेगा। आप जी जी। इसको दोबारा आओ प्ले करके इसमें से नई फिगर जनरेट कर लो, ठीक है। ठीक है। तो ठीक है। वो पहले उस डाटे को अपनी समझ में लाओ, फिर इन जी। दोनों को आपस में कनेक्शन की बात करना, ठीक है। और ठीक है। बेहतरीन तरीका ये है कि कोई ऐसा पेपर, वैसे मैं कोशिश करूंगा मैं आपको ढूंढ के दूं जी, कि कि जिसमें मतलब सीक्वेंस में हो। जिसमें किसी बंदे ने ये नहीं मेटाजेनोम और ट्रांसक्रिप्टोम को इकट्ठे या अलग अलग अच्छी तरह से जी हर जी। फिगर को एक्सप्लेन किया हो। तो अब आप ना वो ठीक है। वीडियो भी दोबारा देखना, इवन मेरी एक ट्रांसक्रिप्टोम ठीक पे है। वीडियो भी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक तो ये है। जो है ना वो मतलब। यूट्यूब पे मैं ये वीडियो डाल दूंगा, लेकिन पब्लिक नहीं करूंगा, जी जी। ठीक है, क्योंकि ठीक मुझे है, कोई पता है मसला आपने नहीं। नो सिलेक्ट किया हुआ है। तो मैं पब्लिक नहीं जी। करूंगा, मैं नो करके जो है ना वो सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। तो ठीक है। लेकिन ये है कि वो जिसके पास लिंक होगा, यानी लिंक आपके पास होगा, सिर्फ आपको नजर आएगी और किसी को नहीं नजर आएगी। ठीक है। ठीक है। अब एक एक बात ये थी आखिरी, जी। कि मतलब ऐसा जो आपने बताया ना कि मतलब वेन उसमें से ना, हम्म। आपने एक तस्वीर शुरू में मुझे बताई एक पेपर की कि मतलब ये चीज़ें पेपर में इस तरह डालनी, सिर्फ मतलब सीक्वेंस मुझे पता लग जाएगा कि मतलब किस सीक्वेंस में वो मैंने कौन पेपर कौन भी सी मैं चीज़ें आपको भेज डालनी है। दूंगा, वो पेपर भी भेज। ठीक है बस फिर। ठीक है, बहुत मेहरबानी। चलें, फिर ठीक है, बहुत इंशाल्लाह शुक्रिया। आगे कोई क्लास हो तो इंशाल्लाह करेंगे इंशाल्लाह जी। जरूर, ठीक है बहुत। वसीम भाई, अल्लाह ठीक है हाफिज। जी, बहुत चलो। मेहरबानी जी। बहुत ओके। मेहरबानी। अल्लाह। ओके। अल्लाह हाफिज। अल्लाह बहुत।